प्रेज द लॉर्ड। सर्वोच्च एवं परम प्रधान खुदावन की हम स्तुति करते हैं। आज की शाम हम लोग परमेश्वर के नाम समर्पित करते हैं। सर्वप्रथम ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े तमाम श्रोताओं को, दर्शकों को मैं इस संगति में प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरे तरफ से, मेरे परिवार के तरफ से और YCLT कॉलेज की तरफ से आप सभी का प्रेम भरा स्वागत मैं करता हूं। और मेरी यही दुआ प्रार्थना है कि आज की इस शाम के द्वारा परमेश्वर को हम लोग महिमा दे पाएंगे, परमेश्वर की स्तुति कर पाएंगे और परमेश्वर की तरफ से हम लोग आशीष प्राप्त कर पाएंगे। मैं सबसे पहले परमेश्वर का आभारी हूं कि जिन्होंने इस माध्यम के द्वारा, प्रेयर होम चैनल के द्वारा आप लोगों के बीच उपस्थित होने का और परमेश्वर का वचन बांटने का सौभाग्य दिया है। मैं परमेश्वर का वास्तव में दिलों की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूँगा। इसके साथ इस चैनल के सभी संचालक लोगों का भी मैं आभारी हूँ। विशेष रूप से विपुल ठाकुर साहब का मैं आभारी हूँ कि जिनके द्वारा मुझे इस चैनल पर आने का निमंत्रण दिया गया। मुझे बड़ी खुशी है और गर्व भी है कि विपुल ठाकुर साहब वो मेरे ही विद्यार्थी हैं। हमारी कॉलेज में वो पढ़े हैं और फिलहाल विभिन्न प्रकार की सेवाओं में वो शामिल हैं। मुझे वास्तव में उनके लिए मेरे दिलों में गर्व होता है। मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा और मेरी यही प्रार्थना है कि आज के इस संगति के द्वारा हम सभी लोग परमेश्वर के द्वारा आशीषित होंगे। क्योंकि ये पहली बार मैं इस चैनल के ऊपर आया हूँ। कुछ लोग मुझे जानते हैं, मेरे परिवार के विषय में जानते हैं, लेकिन शायद अधिकांश लोग मुझे न जानते हो, तो इसलिए मैं छोटा सा परिचय मेरे बारे में देना चाहूँगा। वैसा तो मैं ओरिजिनली गुजरात का हूँ और लेकिन पिछले करीबन 35 सालों से महाराष्ट्र में यवतमाल नाम की जगह है, वहाँ पर यवतमाल कॉलेज फॉर लीडरशिप ट्रेनिंग नाम की कॉलेज है। वहाँ पर पिछले 35 सालों से सेवा में हूँ। फिलहाल मैं रजिस्ट्रार के रूप में और लेक्चरर के रूप में कार्य कर रहा हूँ। मेरी पत्नी ग्लोरिया वो लाइब्रेरियन है। मेरी 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी जेनिफर जो कि विवाहित है। जेनिफर वो एक कॉलेज में ट्यूटर अर्थात लेक्चरर के रूप में काम करती है और उनके हस्बैंड जो है वो तमिलनाडु के हैं और वो भी एक स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं। और साथ ही में मेरी जो दूसरी बेटी है वो जैस्मिन, वो बाय प्रोफेशन कंप्यूटर इंजीनियर है और YCLT की इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है उसमें वो मैथ्स, इंग्लिश और कंप्यूटर पढ़ाती है।
और जेनिफर और प्रदीप की बेटी इवाना है, जो कि 5 साल की हुई है और KG 2 में पढ़ाई करती है। तो ये हमारा परिवार है। हमारी यही आपसे निवेदन है, प्रार्थना है, अनुरोध है कि आप हमारे परिवार के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते रहें, हमारी सेवाओं के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते रहें। आइए हम लोग शुरू करने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें और उसके बाद हम लोग आराधना स्तुति में जाएंगे। मैं मेरी पत्नी ग्लोरिया से विनती करूंगा कि वो सामने आएगी और हमें प्रार्थना में अगुवाई करेगी। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, हम धन्यवाद देते आपके नाम की स्तुति और प्रशंसा करते शाम के समय में प्रभु जी हम आपके चरणों में बैठे हैं। हम धन्यवाद देते आपके नाम की स्तुति और प्रशंसा करते कि प्रभु जी आपने हमको एक अच्छा मौका दिया है कि हम आपके चरणों में बैठकर आपकी आराधना, आपकी स्तुति और आपकी प्रशंसा कर सकते हैं। परमेश्वर पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं कि ऑनलाइन सभा के द्वारा परमेश्वर पिताजी आपका वचन काफ़ी लोग सुनते हैं प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद देते आपके नाम की स्तुति करते। इस शाम की ऑनलाइन सभा को भी आपके हाथ में सौंप देते, आपके आराधना स्तुति करेंगे और प्रभु जी आपके सेवक के द्वारा जो कुछ वचन हमारे सामने आएंगे उनको तो आशीषित कर। जो लोग सुनने वाले हैं प्रभु जी उन सभी को आशीष दे कि जिसके कारण प्रभु जी आज का वचन हम सभी के लिए आशीष का कारण बन सके, वैसा तू होने दे। सारा आदर महिमा आपके नाम को देते हुए इस छोटी सी विनती प्यारे परमेश्वर पिता के नाम से मांगते सुनो स्वीकार करें, आमीन। एक हिंदी गीत में हम लोग शामिल होना चाहेंगे और इस गीत को सुनते हुए और जो लोग इस गीत को जानते हैं उसको गाते हुए हम परमेश्वर की स्तुति और महिमा करेंगे। ये गीत बहुत ही परिचित गीत है। मैं मानता हूँ कि सभी लोग इस गीत को जानते हैं और उम्मीद है कि हम लोग इस गीत के द्वारा परमेश्वर को महिमा दे पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य का एकमात्र इरादा जो है इस पृथ्वी पर एक ही उद्देश्य है, वो परमेश्वर की स्तुति करना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर स्तुति के योग्य परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर सर्वोच्च परमेश्वर है और इसलिए यह हमारा हक बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम प्रभु के नाम को ऊंचा प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रभु दिलों की गहराइयों से हम आपकी तारीफ करते हैं, आपके चरणों में प्रभु हमारे सर को उठाते हैं, क्योंकि प्रभु आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, ईश्वर को ईश्वर, और इसलिए परमेश्वर हम आपके सामने झुकते हैं। आप स्तुति के पात्र हैं,
सामर्थ्य पाने के योग्य है, महिमा पाने के योग्य है, गौरव पाने के योग्य है। हर हर जाति, हर भाषा के लोग आपकी स्तुति करेंगे। क्योंकि प्रभु सारी दुनिया का रचयिता आप हैं, सारी दुनिया का रखवाले प्रभु आप हैं। इसलिए प्रभु हम प्रशंसा करते हैं, आराधना करते हैं। आपकी महिमा हो प्रभु। आप थे, आप हैं और आप युगानुयुग बने रहेंगे। ऐसे परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं। पिता परमेश्वर, आज की शाम हम आपको समर्पित करते हैं। आपकी अदृश्य महिमावंत उपस्थिति में बैठकर प्रभु हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। हम आपकी महिमा करना चाहते हैं, आराधना करना चाहते हैं। प्रभु हमारी यही प्रार्थना है, इस शाम के जरिए प्रभु आप अपने नाम को ऊंचा उठाए और होने दीजिएगा कि आपके पवित्र वचन के द्वारा आप हमें आशीषित करें, ताकि हमारा जीवन और भी आपकी दृष्टि में योग्य, प्रसन्न योग्य बन सके और हम लोग सदैव हमारे जीवनों के द्वारा, हमारी गवाही के द्वारा, हमारे कार्यों के द्वारा, हमारी सेवाओं के द्वारा आपको महिमा देने वाले बन सके। सारा आदर महिमा आपको देते हुए यह प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और ग्रहण करें, आमीन। जिन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करने वाले हैं, जिन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष देने वाले हैं, उन वचनों को आइए हम लोग पढ़ें। और मैं विनती करूंगा मेरी बेटी जेनिफर से, वो सामने आएगी और हमें इन वचनों को पढ़कर सुनाएगी। आज का शास्त्र भाग लिया गया है लूका रचित सुसमाचार, उसका 18 अध्याय 18 से 23। लूका रचित सुसमाचार, उसका 18 अध्याय 18 से 23। किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है कि व्यभिचार ना कर, हत्या ना कर और चोरी ना कर, झूठी गवाही न दे, अपने पिता और अपने माता का आदर करना। उसने कहा, मैं तो इन सब को लड़कपन से ही मानता आया हूँ। यह सुन यीशु ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है। अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। वह यह सुनकर बहुत उदास हुआ, क्योंकि वह बड़ा धनी था। यह परमेश्वर का जीवित वचन है। धन्यवाद। वैसे तो मैं जैसा शुरू में बताया, मैं गुजरात का हूं और मुझे गुजराती में बोलना चाहिए,
मैं जानता हूं कि अधिकांश जो श्रोतागण हैं या दर्शक लोग हैं वे लोग गुजरात के हैं, लेकिन मैं साथ में ये भी जानता हूं कि काफ़ी लोग मराठी बोलने वाले भी हैं और काफ़ी लोग हिंदी बोलने वाले भी हैं। और मेरे काफ़ी विद्यार्थी जो हैं करीबन पूरे भारतवर्ष में हैं, कुछ लोग विदेश में भी हैं, जो भी आज का ये हमारी जो संगत है, आज का ये जो संदेश है वो सुनने वाले हैं। और इसलिए मैं हिंदी में बोलना पसंद करूंगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 18 से लेकर 23 वचन के आधार पर मैं आज आपको कुछ वचन सुनाना चाहूंगा। जिस शास्त्र पाठ को मैंने चुना है उसका जो शीर्षक मैंने आज दिया है वो इस प्रकार से है, 7 wonders versus 1 blunder। 7 wonders versus 1 blunder, अर्थात 7 अजूबे बनाम एक गलती, एक चूक। 7 वंडर्स, 7 आश्चर्य, 7 अजूबे के सामने एक गलती, एक चूक, एक भूल। यह मेरा आज का संदेश का शीर्षक है। मैं जानता हूं कि यह शास्त्र भाग बहुत ही परिचित है, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, जाना माना बहुत ही प्रसिद्ध ऐसा शास्त्र पाठ है। उसमें एक व्यक्ति प्रभु के पास आते हैं अनंत जीवन पाने के लिए, और उसके बाद वो उदास होकर चले जाते हैं। यह पूरी कहानी है। एक बात तो पक्की थी कि जो कोई प्रभु के संपर्क में आया था वो परिवर्तन होकर उसका जीवन परिवर्तन होता है और वो जाते हैं। लेकिन इस व्यक्ति के संदर्भ में ऐसा नहीं होता है। यह व्यक्ति यीशु मसीह के करीब आया, यीशु के संपर्क में आया, यीशु से बातचीत किया, यीशु के साथ समय बिताया, लेकिन आनंद खुशी में जाने के बजाय वो उदास होकर जाता है, निराश होकर जाता है। मित्रों, यह शास्त्र पाठ, यह घटना जो है वो घटना से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। बहुत कुछ हमको जानकारी मिलती है, सीख मिलती है, चेतावनी मिलती है, चुनौती मिलती है। 7 वंडर्स, 7 अजूबे। इस व्यक्ति जो प्रभु के पास आता है उसमें ऐसे 7 गुण हमें नजर आते हैं, 7 योग्यताएं नजर आती हैं, 7 लक्षण हमें नजर आते हैं जो कि वास्तव में अजूबे थे, वंडर्स। ऐसा ये व्यक्ति, लेकिन एक ब्लंडर, एक चूक। मैं आपके सामने यह व्यक्ति की 7 विशिष्टताएं, उसके सकारात्मक पहलुओं के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा। उनके जीवन की विशिष्टताएं क्या थी, सकारात्मक पहलू क्या थे, वो मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात
वो अधिकारी था, सरदार था। लूका 18 और 18 वचन, लुक 18 वर्स 18 लिखा गया है, ही वॉज अ रूलर। वो एक अधिकारी था। वो कोई साधारण मनुष्य नहीं था। वो क्लास 1 ऑफिसर था, वो मंत्री था, वो नेता था। वो कोई साधारण परिवार से नहीं था, एक सुखी संपन्न परिवार से आता था। वो पढ़ा लिखा था, समाज में उसकी प्रतिष्ठा थी, प्रतिभा थी, जाना माना वो व्यक्ति था। एक अच्छी पोस्ट पर वो काम करता था, लोग उसको नमस्कार प्रणाम वगैरह किया करते थे। बहुत ही शिक्षित प्रतिष्ठित व्यक्ति, एक अधिकारी था, ऐसा यह लिखा गया है। और यह व्यक्ति प्रभु के पास आता है। अजूबा इसलिए लगता है, आश्चर्य इसलिए लगता है कि वर्तमान दिनों में आप सामान्य तौर पर कोई भी अधिकारी, कोई भी नेता, कोई भी मंत्री, कोई भी सरदार धार्मिक बातों के विषय में नहीं सोचते हैं। उनकी रुचि, उनकी इच्छा सामान्य तौर पर पॉलिटिक्स में होती है, राजनीति में होती है, सत्ता में होती है, पैसे कैसे कमाना उसमें होती है। लेकिन इसकी विशिष्टता, वंडर जो मैं कहता हूं वो मैं इसलिए क्योंकि वो ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हुए भी वो अनंत जीवन की खोज में था। यह एक आश्चर्य की बात हमें लगती है। सामान्य तौर पर ऐसा नहीं होता कि जो ऐसे बड़े पद पर हो वो धार्मिक या आत्मिक बातों में रुचि रखता हो। बहुत ही कम ऐसे व्यक्ति हमको नजर आते हैं। लेकिन ऐसा अधिकारी, रोमी साम्राज्य का एक ऐसा अधिकारी कि जिसके पास सत्ता थी, जिसके पास पद था, वो अनंत जीवन की खोज में था। इसलिए मैं कहता हूं कि यह उसकी एक विशिष्ट लाक्षणिकता थी। नंबर 2, मत्ती 19 और 20, मत्ती 19 और 20 लिखा गया है, वो एक जवान था, एक युवा था। He was a young man। अधिकारी तो था, लेकिन साथ में लिखा गया है कि वो यंग मैन था, युवा था, अपने जीवन के श्रेष्ठ युवावस्था में था, सुनहरी युवावस्था में था। जीवन के चरम सीमा पर वो पहुंचा हुआ था। एक ऐसा समय कि जब ऐसी व्यक्ति के पास जोश होता है, ताकत होती है, निडरता होती है, साहस करने की भावना होती है, वो अपनी युवावस्था को मौज मस्ती में बिताना चाहता है। अपनी मनमानी, किसी के अंडर में नहीं रहना चाहते, कोई अधिकार, कोई बंधन में वो रहना नहीं चाहता है। और युवा लोग सामान्य तौर पर धार्मिक बातों में रुचि नहीं रखते हैं, आध्यात्मिक बातों में वो रुचि नहीं रखते हैं, मृत्यु के बाद के जीवन के विषय में वे लोगों को रुचि नहीं होती है। लेकिन यह व्यक्ति जो कि अपने जीवन की चरम सीमा पर एक सुनहरे काल में, अवस्था में, युवावस्था में था, और वो यीशु मसीह के पास आता है। अनंत जीवन ढूंढने के लिए
पाने के लिए वो आता है। और इसलिए मैं कहता हूं कि यह व्यक्ति की यह लाक्षणिकता थी, एक लक्षण था, यह उनका स्वभाव था, यह उनका एक ऐसा चरित्र है कि जिसको हम लोग सलाम करते हैं। आज के युवा वर्ग धार्मिक, आत्मिक, आध्यात्मिक बातों में रुचि नहीं रखते हैं। यह युवा, ये जवान वो अनंत जीवन की खोज में आता है। इसलिए यह वंडर था, यह अजूबा था, यह इसलिए आश्चर्य लगता है। एक अधिकारी फिर भी आत्मिक बात में रुचि रखता है, अनंत जीवन की खोज में है। एक युवा अवस्था में, एक जवान होते हुए भी वो अनंत जीवन की खोज में था। अजूबा है, लेकिन वो यीशु मसीह के पास आता है। तीसरी बात हम लोग जो देखते हैं उनके बारे में, जो कि एक बहुत ही अच्छा गुण हमें नजर आता है, उसके जीवन की एक विशिष्टता जो है वो यह है कि वो श्रीमंत था। लोग 18 और 23, लूका 18 और 23, वो एक अमीर व्यक्ति था। He was a wealthy man. He was a rich man. उसके पास सब कुछ था, भौतिक रूप से वो संपन्न था, ऐश आराम की सुविधाएं थी, आलीशान जीवन वो जीता था, एक वैभवी जीवन वो जीता था। उसके पास तमाम चीजें थी, कोई बात की उसको कमी घटी नहीं थी। आनंद प्रमोद की तमाम सुविधा, शायद आलीशान मकान था, अच्छा परिवार था, एक सुखी परिवार था, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। उनको क्या जरूरत थी? अनंत जीवन ढूंढने की। ऐसी विलासिता में रहने वाला, सुख चैन में रहने वाला अनंत जीवन की खोज में आता है। कितनी अच्छी बात! एक ऐसी व्यक्ति कि जिनको धार्मिक बात या अनंत जीवन या किसी भी प्रकार की धार्मिकता के विषय में सोचने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसके पास सब कुछ था। He was a wealthy man. सब कुछ होते हुए भी वो अनंत जीवन पाने के लिए यीशु मसीह के पास आता है। और इसलिए मैं इसको एक आश्चर्य, एक अजूबा समझता हूं। नंबर 4 लिखा गया है मार्क 10 और 17। मार्क 10 और 17 में उसके बारे में लिखा गया है कि वो एक उत्सुक और आतुर व्यक्ति था। उत्सुक और आतुर था। He was enthusiastic man, very eager, passionate। एक उत्सुक व्यक्ति, आतुर व्यक्ति, को जानने की तमन्ना थी, तीव्र इच्छा थी, ऐसा व्यक्ति। और वो भी मार्ग में यीशु मसीह के पास आता है, खुले मैदान में, सड़कों पर जहां पर भीड़ रहती है, वो व्यक्ति वहां पर दौड़ता हुआ यीशु मसीह के पास गया, दौड़ता हुआ जाता है। और लिखा गया है कि उसने वहां पर जाके प्रभु के सामने घुटना टेक कर विनती किया। देखिएगा, हम कब दौड़ते हैं? हम कब दौड़ते हैं? जब हम जल्दी में होते हैं तब हम दौड़ते हैं। कुछ छूट जाने की
संभावना है तब हम लोग दौड़ते हैं, कुछ खत्म हो जाने की संभावना है तब हम लोग दौड़ते हैं, शायद डेडलाइन खत्म होने वाली है, वो चीज खत्म होने वाला है, तब हम लोग दौड़ते हैं। यहां पर यह व्यक्ति को मालूम था, नाउ या नेवर, अभी या कभी नहीं, एक ही मौका है मेरे पास, प्रभु यीशु मसीह मेरे सामने है, मैं कैसे जाने दूं ये मौका। दौड़ते हुए गया, उसने इसकी परवाह न की कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, लोग मेरी मस्करी करेंगे, मजाक करेंगे, लोग मुझे हंसेंगे, कोई परवाह नहीं की। और जाकर वो प्रभु के चरणों में झुक जाता है, एक बेशर्म व्यक्ति के रूप में, एक पागल व्यक्ति के रूप में, इतना धनी होते हुए, एक अधिकारी होते हुए, श्रीमंत होते हुए, वो प्रभु के सामने जाकर झुक जाता है। चाहे दौड़ना पड़े, झुकना पड़े, पैर पकड़ना पड़े, लेकिन मैं करूंगा, मुझे वो जीवन चाहिए, अनंत जीवन चाहिए। यह क्या दर्शाता है? उसके दिल की तमन्ना दिखाता है, दिल की आतुरता दिखाता है, तीव्र इच्छा दिखाता है कि मुझे किसी भी हालत में अनंत जीवन चाहिए। वो निष्क्रिय नहीं था, वो सुस्त नहीं था, वो आलसी नहीं था, वो डल नहीं था, और इसलिए वो दौड़ते हुए प्रभु के पास पहुंचता है। एक उतावलापन जो उसमें दिखाई देता है, उसको मैं प्रणाम करता हूं, सल्यूट करता हूं। आज कौन व्यक्ति, कौन सा अधिकारी, कौन सा मंत्री, कौन सा नेता दौड़ते हुए प्रभु के सामने जाकर घुटनों पर चला जाए, भीड़ में, लोगों में, लेकिन यह करता है। इसलिए मैं इस स्वभाव को एक अजूबा स्वभाव कहता हूं, एक विशेष योग्यता मैं समझता हूं। एक मन की चाहत, कुछ पाने की तमन्ना हम इस व्यक्ति के जीवन में देखते हैं। नंबर 5, जो कि एक और अजूबा उनके जीवन में नजर आता है। लूका 18 और 19 से 21 वचन। लूका 18, 19 से 21 वचन। एक और लक्षण, एक और उसका पहलू, एक सकारात्मक पहलू यहां पर नजर आता है। जब उसने यीशु को जाके पूछा कि प्रभु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं, मुझे अनंत जीवन चाहिए, तब प्रभु ने उसको कहा, क्या तू आज्ञाओं को जानता है? मूसा के द्वारा दिया गया नियम जानता है? मूसा के द्वारा दी गई व्यवस्था को जानता है? शायद प्रभु यीशु मसीह बात ही कर रहे थे और यह व्यक्ति शायद बीच में बोलना शुरू किया कि प्रभु, मैं सिर्फ जानता ही नहीं, लेकिन मैं मानता भी हूं, मैं वैसा करता हूं। और यह अभी की बात नहीं, यह बात मैं बचपन से करता आया। हत्या ना करना,
व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, माँ बाप का आदर सम्मान करना। प्रभु आप मुझे ये अभी बता रहे हैं, ये मैं तो बचपन से ही करता आया हूं। वाह, कितना धार्मिक व्यक्ति जो कि बचपन से ये सब करता है, सब कुछ जानता था परमेश्वर के वचन के विषय में, सब व्यवस्थाएं, सब कायदा कानून, सब रीति रिवाज, सब कुछ वो जानता था। और इसलिए मैं ये कहता हूं कि यह एक वंडर था, यह एक अद्भुत गुण उसमें नजर आता है। सब कुछ जानते हुए भी वो अपने आप में एक प्रकार का अधूरापन महसूस कर रहा था। उसको ऐसा नहीं था कि मैं क्यों प्रभु के पास जाऊं, मैं तो एक कट्टरपंथी धार्मिक व्यक्ति हूं, मैं जानता ही नहीं लेकिन मैं मानता भी हूं, पालन करता हूं। मुझे क्यों यीशु मसीह के पास जाना चाहिए, मुझे क्यों अनंत जीवन पाने की जरूरत है। लेकिन मित्रों वो करता है, इसलिए मैं उसको एक अद्भुत चरित्र रखने वाला व्यक्ति मैं कहता हूं। ऐसे मंत्री, ऐसे युवा, ऐसे धनी, ऐसे धार्मिक व्यक्ति की मैं सल्यूट करता हूं कि सब कुछ उनके पास होते हुए भी वो प्रभु के पास आकर कहता है, मुझे अनंत जीवन चाहिए। मुझे मालूम है ये ज्ञान मेरा अधूरा है, मुझे मालूम है कि ये धर्मशास्त्र, ये व्यवस्था, ये कानून, ये रीति विधियां पर्याप्त नहीं है। ये सब होते हुए भी मुझे अधूरापन लगता है। ऐसी हिम्मत करने वाला यह व्यक्ति को हम सल्यूट करते हैं। धार्मिक व्यक्ति, रिलीजियस मैन, शायद उसके जगह पर कोई और होता तो ऐसा सोचा होता कि हम तो धार्मिक ही हैं, हम दूसरों से सब कुछ जानते हैं, ज्यादा जानते हैं, दूसरों से ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। यह व्यक्ति अनंत जीवन पाने के लिए यह सभी चीजों को बाजू पर रखकर यीशु के पास दौड़ा चला जाता है। छठवीं योग्यता, छठवां अजूबा, लूका 18 और 18, लूका 18 और उसका 18 वचन। जीवन की सही समझ थी, जीवन की सही समझ थी। जीवन क्या है, जीवन का मूल्य क्या है, वो अच्छी तरह से जानता था। He knew the true value of life. असली जीवन क्या है, नकली जीवन क्या है, उसका वो भेद अच्छी तरह से जानता था। प्रभु के पास आकर वो ये नहीं जाकर पूछा कि मुझे व्यवसाय करना है, उसके लिए कुछ सिद्धांत दो कि मैं कैसे सफल हो सकूं, भविष्य मेरा कैसा उज्जवल हो उसके बारे में कुछ फॉर्मूला दो, कुछ सिद्धांत दो, ऐसा नहीं कहता है। वो आकर कहता है अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। उनको मालूम है कि पृथ्वी पर का जीवन वो अस्थाई है, अल्प है, थोड़े समय के लिए है। उसको मालूम था, उसको यह भी मालूम था
कि यह सही जीवन नहीं है। सब कुछ होते हुए भी प्रतिष्ठा थी, धार्मिकता थी, उसके पास ज्ञान था, उसके पास शिक्षाएं थी, उसके पास युवावस्था थी, उसके पास एक पैशन था, एक आतुरता थी, तमन्ना थी, धन दौलत था उनके पास, फिर भी वो खुश नहीं था, उस जीवन से वो संतुष्ट नहीं था। उसका मतलब यह हो गया कि उसको मालूम था कि सच्चा जीवन क्या होता है। उसको मालूम था कि जीवन मात्र प्रतिष्ठा में नहीं होता है। उनको मालूम था कि जीवन मात्र जवानी में नहीं होता है। उनको मालूम था कि जीवन मात्र दौलत में नहीं होता है, शोहरत में नहीं होता है। उसको मालूम था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, मृत्यु के बाद भी जीवन है, और वो सही जीवन है। पृथ्वी पर का जीवन वो अर्थहीन है, इसके उसको समझ थी। और इसलिए मैं कहता हूं कि यह एक अजूबा गुण उनके जीवन में हमें नजर आता है। सब सुख सुविधाएं होते हुए भी वो जीवन से वो नाखुश था, असंतुष्ट था, और मृत्यु के बाद के जीवन की खोज में वो यीशु मसीह के पास गया। ऐसे व्यक्ति को हम सलाम करते हैं। सातवां और अंतिम गुण, अनंत जीवन का स्रोत जानता था। अनंत जीवन कहां से मिलेगा वो जानता था। He knew the source of life. He knew the source of life. अनंत जीवन कहां से मिलेगा वो जानता था। उसको जब अनंत जीवन की जरूरत पड़ी तो वो कोई मंदिर में नहीं गया, जंगलों में नहीं गया, कोई साधु संतों के पास नहीं गया, फरोशियों के पास नहीं गया, शास्त्रियों के पास नहीं गया, महायाजक के पास नहीं गया, चेलों के पास वो नहीं गया, कोई भविष्यवक्ता के पास नहीं गया, सरकार के पास नहीं गया, लेकिन वो सीधा यीशु मसीह के पास जाता है। उसका अर्थ यह हुआ कि वो अनंत जीवन कहां से मिलेगा वो जानता था। उनको मालूम था कि मेरी समस्या का हल, मेरी समस्या का इलाज वो यीशु मसीह के पास है। मेरे प्रश्नों के उत्तर प्रभु यीशु मसीह के पास है। वो अच्छी तरह से जानता है, और इसलिए वो जाकर कहता है, गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? मेरी जो ख्वाहिश है, मेरे जो अरमान है, मेरे जो ख्वाब है, मेरी जो तमन्नाएं हैं, उसकी पूर्ति मात्र यीशु मसीह कर सकता है। शायद उसने ये सुना होगा, यीशु मसीह ने कहा था, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं, और इसलिए वो यीशु मसीह के पास आता है। शायद पतरस की बात वो जानता था, जब पतरस ने कहा था, प्रभु हम कहां जाए, अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। शायद उनको मालूम था, प्रेतों की काम उसका 4 अध्याय 12 वचन में लिखा गया है, इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नाम नहीं है उद्धार पाने के लिए सिवाय कि यीशु मसीह। और इसलिए वो सीधा प्रभु यीशु मसीह के पास दौड़ा चला आता है। मित्रों, 7 गुण, 7 विशिष्टताएं, 7 वंडर्स, अद्भुत व्यक्ति, संपूर्ण व्यक्ति। ही वॉज ए कंप्लीट मैन, सिद्ध व्यक्ति था। उसके पास क्या नहीं था? प्रतिष्ठा थी, युवावस्था थी, धन दौलत था, उत्साह और जोश था, जीवन की समझ थी, जीवन कहां से मिलेगा वो भी वो जानता था। मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति यह होना चाहिए था।
सबसे संतुष्ट व्यक्ति यह होना चाहिए था। उसके जीवन में कोई कमी घटी नहीं थी सिवाय कि अनंत जीवन। वो कोई अपराधी नहीं था, कोई अनीतिमान व्यक्ति नहीं था, कोई दुष्ट व्यक्ति नहीं था, एक धार्मिक व्यक्ति, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति। लेकिन प्रभु के पास दौड़ा चला आया। लेकिन मित्रों, हम एक बात जानते हैं, वो यीशु मसीह के बहुत करीब था, स्वर्ग के राज्य के बहुत करीब था, वो लक्ष्य के बहुत करीब था, अपने मुकाम के करीब था, अपने गोल के करीब था, अनंत जीवन के करीब था, उद्धार के करीब था। लेकिन जैसा मैंने कहा, 7 वंडर्स, 1 ब्लंडर, एक चूक वो यहां पर कर बैठता है। सब कुछ होते हुए भी, इतने करीब प्रभु के पास होते हुए भी, इतने करीब स्वर्ग के पास होते हुए भी, इतने करीब अनंत जीवन के पास होते हुए भी, एक गलती। जब प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा, लूका 18 और 22, यह सिद्ध व्यक्ति, संपन्न व्यक्ति को कहा गया, तेरे पास सब कुछ है, लेकिन तुझ में अभी भी एक बात की घटी है, अभी भी एक बात की घटी है। तेरे पास जो भी है बेच दे, कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले, और स्वर्ग में तुझे धन मिलेगा। और यहीं पर यह व्यक्ति जो कि वंडर मैन था, जिंदगी की सबसे गंभीर, सबसे बड़ी गलती कर बैठता है। वो ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था। जैसा ही प्रभु ने यह कहा, वो उदास होकर चला गया, शोक करते हुए चला गया। वो जोश में आया और शोक में वापस गया। अनंत जीवन के बजाय उसने धन को चुना, स्वर्गीय धन के बजाय भौतिक धन को उसने चुना। यीशु की शिक्षा का अर्थ यह था, उसको जाके बेच देने का मतलब यह था कि आपका ध्यान सही चीजों पर रख, आपका लक्ष्य सही चीजों के ऊपर रख, आपकी निष्ठा सही चीजों के प्रति रख, आपकी वफादारी सही चीजों के पीछे के प्रति रख। क्योंकि यीशु मसीह जानते थे, जहां कहीं तुम्हारा धन है, वहीं पर तुम्हारा मन भी रहेगा। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा, तेरी प्राधान्यता जो है उसको ठीक कर। यही उनको करना था जो ये व्यक्ति नहीं कर पाए। 7 वंडर्स, 7 अद्भुत गुण उसके जीवन में थे। एक ब्लंडर, एक गलती, एक मिस्टेक, एक चूक और सत्यानाश। एक अजूबा व्यक्ति एक गलती कर बैठा और उनकी सुनहरी कहानी का दुखद अंत हो गया। सुनहरे अरमानों का, सुनहरे ख्वाबों की इच्छा टूटकर बिखर जाती है। एक चमकदार सुबह की का अंत एक अंधकार भरी शाम से होता है। 7 वंडर, 7 अद्भुत गुण होते हुए भी वह अपने मुकाम पर नहीं पहुंच पाए। मित्रों, मेरा यह प्रश्न है, हमारी जीवन कहानी कैसी है? हमारी जीवन कहानी कैसी है? शायद हम भी वंडर मैन हो सकते हैं, वंडर वुमन हो सकते हैं, वंडर बॉय हो सकते हैं, वंडर गर्ल हो सकते हैं। हमारे पास सब कुछ हो सकता है। अच्छे गुण हो सकते हैं, कला हो सकती है, अच्छे स्वभाव हो सकता है, अच्छा चरित्र हो सकता है, ताकत हो सकती है, शक्तियां हो सकती है, धार्मिक जीवन हो सकता है, हमारे पास दर्शन हो सकता है, ज्ञान हो सकता है, जानकारी हो सकती है, चर्च के
हम हो सकते हैं, हम नेता बन सकते हैं, हम सेवक बन सकते हैं। सब कुछ होते हुए भी मित्रों याद रखिएगा, एक ब्लंडर, एक गलती, एक चूक हमको वो मुकाम पर पहुंचने नहीं देगी। याकूब 2:10 में लिखा गया है, तो सारी व्यवस्था का पालन कर, सारे नियम शास्त्र का पालन कर, लेकिन एक बात में यदि जो तू चूक जाता है तो सब बातों में दोषी ठहरेगा। याकूब 2:10, सारी व्यवस्था का पालन कर, सारे नियम शास्त्र का पालन कर, लेकिन यदि जो तू एक बात में चूक करता है तो सारी बातों का तू दोषी माना जाएगा। 7 अच्छी बातें, एक गलती उसकी जीवन कहानी को बदल देता है। पिछले साल इसी महीने में सितंबर 7 तारीख को एक बहुत बड़ी घटना घटी थी भारत में। इसरो ने चंद्रयान 2 भेजा था चांद के ऊपर। 3,84,000 किलोमीटर की यात्रा करके, 48 दिनों की यात्रा करके यह चंद्रयान चांद पर पहुंचता है और उतरने के लिए सिर्फ 2 किलोमीटर की जरूरत थी। 2.1 किलोमीटर बाकी था। 3,84,000 की यात्रा, सिर्फ 2 किलोमीटर बाकी था। 48 दिनों की यात्रा करने के बाद सिर्फ 15 मिनट बाकी थे, अब उसको उतरना था। और हम देखते हैं कि सॉफ्ट लैंडिंग के बजाय हार्ड लैंडिंग हो गया, क्रश हो गया, विनाश हो गया, चकनाचूर हो गया। कुछ ही पलों में इसरो का मिशन मून खत्म हो गया। एक गलती, एक चूक, एक खराबी, एक त्रुटि, करोड़ों रुपए, 11 सालों से वे लोग उनको तैयार कर रहे थे। 11 सालों के बाद पहुंचा, सिर्फ 2 किलोमीटर बाकी था, खत्म हो गया। मित्रों, संभवत हमारे जीवन में ऐसा हो सकता है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन जीवन की एक गलती, जीवन का एक पाप, जीवन की एक अनाज्ञाकारी था, एक बुरी आदत हमको दूर कर सकती है। आदम और हवा ने एक पाप किया, आउट। मूसा ने एक पाप किया, आउट। शाऊल ने एक पाप किया, आउट। दाऊद ने एक पाप किया, आउट। सैमसन ने एक पाप किया, बाहर हो गया। उज्जिया महायाजक, उज्जिया याजक, एक पाप और आउट। सोलोमन एक पाप और आउट। यहूदा एक पाप और आउट। आप और मैं कौन है? हम के सामने क्या है? हम तो कुछ भी नहीं। यदि जो उनको परमेश्वर आउट कर सकता है तो परमेश्वर आपको और मुझे भी कर सकता है। सब अच्छा चल रहा होता है, सब गुण होते हुए भी एक गलती, एक पाप, एक चूक, एक ब्लंडर हमको दूर कर सकता है हमारे लक्ष्य से। मित्रों, मत्ती 10:22 कहता है, जो अंत तक टिकेगा वही उद्धार पाएगा। जो अंत तक टिकेगा वही उद्धार पाएगा। मत्ती 19:30 में लिखा गया है, जो पहले थे वो पिछले हो जाएंगे, जो पिछले थे वो पहले हो जाएंगे। ऐसा ना हो कि उसमें हम शामिल हो। लेकिन प्रभु का हम लोग धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, धीरज रखने वाला परमेश्वर। वो हमको प्रेम करता है, वो हमको चाहता है। वो नहीं चाहता कि सब कुछ अच्छा होते हुए भी
एक गलती के कारण हम लोग लक्ष्य पर ना पहुंचे। परमेश्वर करे कि हम प्रभु के चरणों में आ जाएं। यीशु मसीह का प्यार प्रभु नहीं चाहता अकेला न छोड़ा कि हम कैसा अनंत जीवन खो दे, कारण खो दे, क्षमा खो दे, स्वर्ग खो दे। इसलिए परमेश्वर आपको थामना चाहता है, परमेश्वर आपको उठाना चाहता है, आपको वो गलती को नहीं करवाना चाहता है, वो हमको नहीं छोड़ेगा। इतना बड़ा प्यार, इतना अनोखा प्यार परमेश्वर आपसे और मुझे करता है। हम हमारे जीवन की जांच करें, सब कुछ अच्छा होता हुए भी एक गलती, एक ब्लंडर, एक चूक हमको दूर कर सकती है। लेकिन प्रभु को धन्यवाद है, यीशु मसीह हमारा इंतजार कर रहा है, हमको अनंत जीवन देना चाहता है, हमको क्षमा देना चाहता है, हमको स्वर्ग के भागीदार बनाना चाहता है। मित्रों, यीशु मसीह आज भी इंतजार कर रहा है कि हम वो मिस्टेक ना कर बैठे, वो गलती ना कर बैठे, वो चूक हम लोग ना कर बैठे। 7 wonders, 1 blunder हमारे जीवन की कहानी ना बने। ये धनी व्यक्ति की कहानी हमारी कहानी ना बने। हमारे जीवन को प्रभु को समर्पित कर, देर हो जाने से पहले, चूक हो जाने से पहले हम हमारे जीवन को प्रभु के सामने लाए। प्रभु से कहे हमें चूक ना होने दें, जो चूक हुई है, जो भूल हुई है, प्रभु हम आपके सिंहासन के सामने लाए, आपके क्रूस के सामने लाए। हमें क्षमा करो, हमें स्वीकार करो। प्रभु, इस व्यक्ति के बारे में हमने अध्ययन किया, एक वंडरमैन था, अद्भुत स्वभाव था, अद्भुत चरित्र थे, अद्भुत गुण थे, लेकिन एक गलती और अपने मुकाम से दूर हो गया। अपने अरमानों को, अपने ख्वाबों को वो पूरा नहीं कर पाया। प्रभु, ये कहानी हमारे साथ न घटे, हमें सहायता कर, उससे पहले कि देर हो जाए, उससे पहले कि क्रश हो जाए, उससे पहले कि वो चूक हो जाए, वो पाप हो जाए। आप हमको खड़ा करें, आप हमको स्वीकार करें। उद्धार करता यीशु के नाम से प्रार्थना करते सुनो, ग्रहण करें। आमीन। फिर से एक बार इस सौभाग्य के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहूंगा। आप लोगों ने मेरा सुना, उसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूं। और यदि जो परमेश्वर की इच्छा हो तो इसी प्रकार के माध्यम से फिर से हमारी मुलाकात होगी। तब तक सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा करते रहें। परमेश्वर आप सभी को आशीर्वाद दे। थैंक यू।